अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। सुल्तान, अगर मैं मर गई तो मेरी कब्र पर ज़ौजाए सुल्तान लिखवाना, मेरी कब्र को लवारिस मत छोड़ना, टाइम निकाल कर मेरी कब्र पर चक्कर लगाते रहना, रोज़े महशर ये मत कहना तुम्हारी कब्र पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लाइफ में आगे बढ़ते जाना, जब भी मेरी याद आए हम दोनों की बनाई हुई प्रैंक वीडियोस को प्यार से देख लेना। ये सब अल्फाज हैं मारूफ यूट्यूबर मरियम के, जो कि मरने से पहले इसने अपने शौहर सुल्तान के लिए लिखे थे। यूट्यूब की बहुत ही मशहूर जोड़ी सुल्तान और मरियम के साथ एक बहुत ही अनहोना वाकया पेश आया। एक दिन सुल्तान कब्रिस्तान जाकर वीडियो बनाकर कहता है, ये सामने जो कब्र नजर आ रही है, ये कब्र मेरी बीवी मरियम की कब्र है, जिसे बड़ी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया। सुल्तान ने अपनी बीवी मरियम की मौत की ऐसी वजह अनाद बताई जिसे सुनकर आपको ये लगेगा ये क्या फिल्मी कहानी सुना रहा है। दिमाग इन चीजों पर यकीन करेगा या नहीं करेगा? मौत की तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग में, क्या सच है क्या झूठ है, इस पर हम बात करेंगे। लाहौर की बड़ी मशहूर ये फैमिली है जी, जिसमें लड़के का नाम है सुल्तान, और सुल्तान जो है वो दो बहनों का अकलौता भाई है। इसकी दोनों बहनें मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, अपने घरों में अपने शौहरों के साथ आबाद हैं। घर पर एक वालिदा है। अब घर पर रहता कौन है? वालिदा और सुल्तान। सुल्तान ने अच्छी यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। इसी यूनिवर्सिटी में बेशुमार वैसे तो क्लास फेलोज होती हैं, लेकिन एक क्लास फेलो जिसका सुल्तान के साथ उठना बैठना कुछ ज्यादा था, हम ये कह सकते हैं कि वो इसकी बड़ी अच्छी दोस्त थी, जिसका नाम मरियम है। ये दोस्ती कब मोहब्बत में, पसंद में बदल गई पता ही नहीं चला सुल्तान को। बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वन साइडेड मोहब्बत भी हो गई सुल्तान को। सुल्तान ने रिश्ता भिजवाया, प्रपोजल भिजवाया मरियम के घर। अब मरियम के घर वाले जो हैं, उन्होंने सुल्तान का बैकग्राउंड देखा, चाल चलन चेक किया, अता पता चेक किया, डिटेल्स ली, तो ये मुतमईन हुए। इन्होंने सुल्तान का रिश्ता किया कबूल और कहा जी हमें लड़का कबूल है। 1 साल पहले ये निकाह हुआ। यूट्यूब पर निकाह के बाद एक चैनल क्रिएट किया गया जिसका नाम सुलेम वर्ल्ड रखा गया। अब सुलेम किस अंदाज में, किस कॉन्सेप्ट से रखा गया, मैं वो आपको बताऊं कि SUL फर्स्ट 3 स्पेलिंग्स, इससे क्या बना? सुल्तान। एंड के YAM, इससे क्या बना? मरियम। तो दोनों के नामों के मैचिंग से ये नाम रखा गया सुलेम वर्ल्ड। इस पर तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं, ज्यादातर वो प्रैंक वीडियोस हैं, हंसी मजाक की वीडियोस हैं। मरियम ज्यादातर पूरे फेस को कवर करके वीडियोस बनाती थी। हम ये भी कह सकते हैं कि निकाब करती थी, सिर्फ इसकी आंखें नजर आती थी। शादी के 2 माह के बाद सुल्तान की प्यारी माँ वालिदा इंतकाल कर गई। घर पर चूंकि ये अकेला रहता था अपनी वालिदा के साथ, तो वालिदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो घर पर रह गया ये बिल्कुल अकेला। चूंकि रुखसती तो अभी हुई नहीं थी, सिर्फ निकाह हुआ था और मरियम अपने घर थी। सुल्तान के ससुराल वाले सुल्तान को कहते हैं कि बेटा तुम हमारे घर दामाद बन जाओ, जब आप दोनों की रुखसती हो जाएगी, मरियम की रुखसती हो जाएगी, तो फिर आप दोनों अपने घर में वापस चले जाना, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। इस पेशकश को सुल्तान कबूल कर लेता है और वहां पर शिफ्ट हो जाता है। वीडियोस का सिलसिला जारी रहता है, दोनों मिलकर वीडियोस बनाते हैं और दिन ब दिन ये चैनल आगे से आगे बढ़ता है। 23 जनवरी 2025 को सुल्तान एक कब्रिस्तान में कब्र के साइड पर बैठा हुआ नजर आ रहा है और बोल रहा है, ये सामने जो कब्र है ये मेरी बीवी मरियम की है, इसको बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया है। ये वीडियो बनी और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। ये वीडियो देखकर हैरान और परेशान कि ये इतनी जबरदस्त किस्म की जोड़ी, इतना प्यारा कपल प्रैंक वीडियोस बनाने वाला अचानक कैसे मर सकता है। ये इनके फैंस, इनके मद्दाह, इनको देखने वाले लोगों के कमेंट्स होते हैं। कुछ कहते हैं ये फेक वीडियो है, पब्लिक स्टंट है, फॉर व्यूज है, रेटिंग बढ़ाने के लिए है, लाइक्स की तादाद में इजाफे के लिए है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि असल हकीकत इस वीडियो की क्या है। सुनिए।
सुल्तान बताता है कि आज से 1 साल पहले जब मेरा और मरियम का निकाह हुआ था, तब से हम पर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया, काले जादू का। इसकी वजह से हम दोनों को दौरे पड़ने लग गए थे, इस कदर काला जादू किया गया। एक दिन हमने एक बुजुर्ग के साथ राब्ता किया और उनको जाकर अपनी सूरत हाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक पढ़ाई देता हूँ, अमल देता हूँ, आपने वो पढ़ाई करनी है, पाबंदी के साथ अमल करना है, उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। उन्होंने पढ़ाई बताई, हमने पढ़ाई की, अमल किया। कुछ दिन के बाद जब हम दोबारा गए उनके पास तो कहते हैं यार बहुत ही कोई तेज किस्म का, कोई जबरदस्त किस्म का काला जादू हुआ है आप दोनों पर। मैं चूंकि इलाज कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मुझ पर भी अटैक हुआ है। आपने हरगिज इस अमल को छोड़ना नहीं है जो मैंने आपको बताया। अगर खुदा न खास्ता कोई कोताही हो गई तो आप लोगों की जान भी जा सकती है। ये तमाम बातें बुजुर्ग की हैं। हर मंगल के मंगल हम दोनों पर बड़ी खास किस्म का अटैक होता था, हमारी कैफियत और होती थी, दौरे पड़ते थे और तबीयत बड़ी बेजार होती थी। हम अपने कमरे में एक कड़ा लगाते थे, जिसे आम लोगों को मैं समझा दूं कि गोल दायरा बनाते थे। काले जादू वाले, बाबे तवीजों वाले कहते हैं जिसको कड़ा लगाते थे। फिर उसमें बैठकर हम पढ़ाई करते थे तो वो कैफियत, वो दौरे की सूरत हाल सब ठीक हो जाती थी। 3 जनवरी 2025 को मेरी और मरियम की रुखसती हो गई। हमने 20 जनवरी को नए घर में शिफ्ट होना था, जो कि मैंने खसूसी तौर पर बड़े प्यार से खरीदा था। 3 जनवरी रुखसती के बाद हम हनीमून पर चले गए नॉर्दर्न एरियाज। वापसी हुई हमारी 13 जनवरी को। 14 जनवरी मंगल की रात इन पर दोबारा से हमला हुआ। इस मर्तबा इन्होंने कड़ा नहीं लगाया था। मरियम ने कहा आज मैं इन सब का मुकाबला कर लूंगी, मैं देखती हूँ कि ये मुझसे बड़ी ताकतें हैं। सुल्तान बताता है कि सामने वाली दीवार हमारे ऊपर गिरने वाली है, ऐसा महसूस हो रहा था। मरियम उठकर दीवार को जाकर मारने लगी और कहने लगी बस यही तुम्हारी औकात है, नजरों का धोखा और हमें डरावा देना। साथ जोर जोर से हंसने भी लगी। मुझे कहती है सुल्तान जल्दी से पढ़ाई शुरू करो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। फिर मरियम ने पास पड़ा कंबल पकड़ा, अपने ऊपर लिया और बोलती रही अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आयतल कुर्सी पढ़ती रही बुलंद आवाज में और इसी तरह गिर गई। सबको लगा कि इसको फिर से दौरा पड़ा है। इसको उठाया, अस्पताल शिफ्ट किया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स इसको अंदर ले गए और चेकअप के बाद ये कहा कि इसकी मौत वाकया हो चुकी है। मरियम को हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है। ये तमाम डिटेल्स जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सुल्तान ने अपनी बीवी मरियम के मुतालिक बताई हैं। सुल्तान बताता है कि मेरी माँ का इंतकाल भी काले जादू की वजह से हुआ। ये काला जादू कौन करवा रहा था, इस हवाले से सुल्तान ने अब तक किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट या कोई बात नहीं की। कुछ जानने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि ये बातें गोल मोल क्यों हैं, क्लियरली क्यों नहीं बताता कि दुश्मन कौन है, किसने काले जादू करवाई। इस व्लॉग के आगाज में मैंने आपको बताया कि मरियम कहती है कि मेरी कब्र पर आना, ज़ौजा सुल्तान लिखवाना एटसेट्रा। ये तमाम चीजें सुल्तान बताता है कि मेरी बीवी मरियम के मोबाइल में एक नोट पैड है जिसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ था। ये सारा केस आपको लगता होगा कोई फिल्मी सीन है, कोई ड्रामे की कहानी मैं सुना रही हूँ आपको, मगर तफसीलात सारी चूंकि सुल्तान ने खुद बताई हैं। आपको क्या लगता है ये सारा कुछ एक पब्लिक स्टंट है या हकीकत पर मबनी है? ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में।